हमने आधुनिक मनोविज्ञान के स्वर्णिम बच्चे सीबीटी को कवर किया है, लेकिन 20वीं सदी के मध्य में मूड विकारों को देखने का एक नया तरीका सामने आया जिसे पारस्परिक मनोविज्ञान कहा जाता है। पारस्परिक मनोविज्ञान इस बारे में है कि सामाजिक संबंध हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे आकार दे सकते हैं। इस विषय में हम निम्नलिखित पर चर्चा करेंगे। रिश्तों की शक्ति, अपनापन क्या है, क्षमा का मार्ग, क्षमा प्रक्रिया। सभी विषयों की तरह यदि आप पहले से ही जानकारी जानते हैं तो बेझिझक आगे बढ़ें। यहाँ मैं वीडियो के प्रायोजक इंट्रोड्यूसर ऐप का उल्लेख करना चाहूँगा। इंट्रोड्यूसर वह जगह है जहाँ हम सभी एक साथ मिल सकते हैं और दोस्ती, समर्थन और प्यार का समुदाय बना सकते हैं जो हमें यहाँ लाया है। इंट्रोड्यूसर रिश्तों का केंद्र है जहां आप किसी भी चीज के लिए किसी को भी पा सकते हैं। लिंक विवरण में है। पारस्परिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैरी स्टैक सुलिवन के काम के माध्यम से उभरा। सुलिवन ने पारस्परिक सिद्धांत विकसित किया जिसने मानसिक स्वास्थ्य को आकार देने में सामाजिक संबंधों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने यह समझने पर ध्यान केंद्रित किया कि कैसे लोगों की दूसरों के साथ बातचीत, विशेष रूप से बचपन और किशोरावस्था के दौरान, उनके भावनात्मक विकास और जीवन भर पारस्परिक कामकाज को प्रभावित करती है। पारस्परिक मनोविज्ञान के साथ किसी व्यक्ति की स्थिति को उसके विचारों, भावनाओं और परिणामी व्यवहार की आंखों से देखने के बजाय इसने रिश्तों के लेंस के माध्यम से मानसिक बीमारी, अवसाद सहित का सिद्धांत बनाना शुरू कर दिया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मनोविज्ञान का यह क्षेत्र यह सिद्धांत देता है कि आपकी उदासी आपकी सोच का उतना उपउत्पाद नहीं है, बल्कि आपके जीवन में रिश्तों या उनकी कमी का है। इसका मतलब है कि दोस्तों, परिवार और प्रियजनों और लोगों के साथ सकारात्मक रिश्तों के माध्यम से हम खुशी भी पा सकते हैं। शोध भी इस सिद्धांत का समर्थन करते प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए, यह दिखाते हुए कि विवाहित लोग आम तौर पर अविवाहित लोगों की तुलना में अधिक खुश होते हैं। हालांकि इसमें कार्यकारण संबंध को स्वीकार करना कठिन है। खुश लोगों के लिए शादी करना ज्यादा संभव है, बजाय इसके कि वे खुशियां बढ़ाने के लिए शादी करें। तो मैं अब यह क्यों कह रहा हूँ और मैंने सीबीटी के बारे में सभी पाठ क्यों शामिल किए? खैर, जैसा कि पहले बताया गया है, कौशल होना जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप पाएंगे कि वही कौशल वास्तव में आपके रिश्तों में मदद कर सकते हैं। पारस्परिक मनोविज्ञान का सिद्धांत संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत को बदनाम नहीं करता है, लेकिन ज्ञान इसमें जोड़ता है और दूसरे कोण से उदासी की समस्या पर आता है। अब कोई गलती न करें, रिश्ते मुश्किल हो सकते हैं। शुरुआती जीवन के अनुभवों और जीवन भर हमने सीखा कि दूसरे लोगों के साथ कैसे पेश आना है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है और संघर्ष जैसी कुछ स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करनी है। जिस तरह से हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं और सामाजिक परिस्थितियों को संभालते हैं, वह स्वस्थ और उत्पादक हो सकता है, या कभी-कभी यह अस्वस्थ और अनुपयुक्त हो सकता है। अंतिम परिणाम यह होता है कि हम जीवन में अपने सबसे बड़े संसाधनों में से एक, गुणवत्तापूर्ण रिश्ते और अपना सामाजिक समर्थन खो देते हैं। मनोविज्ञान में एक सुस्थापित सिद्धांत है जिसे जुड़ाव सिद्धांत कहा जाता है, जो बताता है कि हम मनुष्यों में जुड़ाव की भावना महसूस करने की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है। इसमें स्पष्ट उत्तरजीविता लाभ के साथ विकासवादी समर्थन है, जहां हमारे प्राचीन पूर्वजों के पास जीवित रहने की बेहतर संभावना थी जब वे मुख्य रूप से जनजातियों में एक साथ रहते थे। एक तरह से हम झुंड के जानवर हैं और समूहों में पनपते हैं। आप खुद को एक अकेला भेड़िया समझ सकते हैं। मैंने भी कुछ समय के लिए ऐसा ही सोचा था, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी में समाज में रहने की यह प्रवृत्ति होती है। इसके साथ ही जुड़ाव की सहज इच्छा भी आती है। तो अगर हम अलग-थलग हैं,
या हमारे बहुत करीबी रिश्ते नहीं हैं, तो हम जुड़ाव की भावना कैसे प्राप्त करते हैं? खैर, एक अच्छी खबर यह है कि रिश्तों की मात्रा इतनी नहीं है जो हमें लाभ पहुंचाती है, बल्कि गुणवत्ता अधिक है। हालांकि हम उन लोगों के एक बड़े समूह के साथ थोड़ा लाभ प्राप्त करते हैं जिनके हम थोड़े ही करीब हैं। हम एक छोटे समूह से बहुत अधिक लाभ प्राप्त करते हैं जिसके हम बहुत करीब हैं। तो अगर हमारे पास कोई रिश्ता नहीं है तो हम ये बंधन कैसे बना सकते हैं? खैर, हम सक्रिय होने लगते हैं। और भी अच्छी खबर यह है कि इन वीडियो का प्रायोजक वास्तव में वही जगह है जिसे हमने इस तरह की दोस्ती बनाने के लिए बनाया है। इंट्रोड्यूसियर ऐप आपके लिए ऐसे लोगों से मिलने के लिए बनाया गया है जो आपकी पसंद की चीज़ों से प्यार करते हैं। जब हम अपने जुनून के बारे में बात करते हैं या उसमें शामिल होते हैं तो हमें उतना रोमांच नहीं मिलता। ऐसे लोगों को ढूंढना जो आपकी पसंद की चीज़ों से प्यार करते हैं, बंधन बनाने का एक शानदार तरीका है। क्या आपको वीडियो गेम पसंद है? कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढे जो उन्हें पसंद करता हो। खेल पसंद है? कोई टीम ढूंढे। प्यार की तलाश है? जब आप ये सारे संबंध बना रहे होते हैं, तो हो सकता है कि आपको अपने जीवन का प्यार भी मिल जाए। लेकिन रिश्ते बनाने के और भी तरीके हैं। शोध बताते हैं कि समान चीजें होने के अलावा समान लक्ष्य और साझा अनुभव भी लोगों को एक साथ लाने में मदद करते हैं। अनुभव जितना नाटकीय होगा उतना ही बेहतर होगा। यही वजह है कि युद्ध के दिग्गज अक्सर एक गहरा बंधन साझा कर सकते हैं जो दशकों तक चलता है। समय भी मदद करता है। मनोविज्ञान में एक चीज है जिसे मात्र एक्सपोजर इफेक्ट कहा जाता है, जो यह परिकल्पना करता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नियमित संपर्क पसंद बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। इस विषय पर बहुत कुछ कवर किया जाना है, इसलिए हम भविष्य में एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि कैसे दोस्त बनाएं और यहाँ तक कि रोमांस भी। तब तक याद रखने वाली बात यह है कि अगर आप उदास महसूस कर रहे हैं या खुशी की कमी महसूस कर रहे हैं, तो अपने सामाजिक दायरे, अपने समर्थन नेटवर्क को बढ़ाना और अपनेपन की भावना का निर्माण करना खुशी के लिए चमत्कार कर सकता है। हालांकि रिश्तों के बीच बीच में आने वाले उतार चढ़ाव से निपटने में मदद करने के लिए मैं एक सुझाव पर आगे चर्चा करूंगा। वह है क्षमा करने का व्यवहार करना। जब हम क्रोध, कड़वाहट या आक्रोश को पालते हैं, तो सच्ची शांति अप्राप्य होती है। इसी तरह, अगर क्षमा न करने की भावना आड़े आती है तो रिश्ते पनप नहीं सकते। अतीत के बारे में बार-बार और तीव्र नकारात्मक विचार वह कच्चा माल हैं, जो संतोष और संतुष्टि की भावनाओं को अवरुद्ध करते हैं, और ये विचार शांति और शांति को असंभव बनाते हैं। मार्टिन सेलिग्मैन, प्रामाणिक खुशी। लेकिन हम कैसे क्षमा करते हैं? जब कोई हमें बहुत दुख पहुंचाता है, तो हम कैसे आगे बढ़ते हैं और जो हुआ उसे भूल जाते हैं? इस खंड में हम यह पता लगाएंगे कि दूसरों को कैसे क्षमा करें और उनके द्वारा पहुंचाए गए दुखों को कैसे भूल जाएं। दूसरों को क्षमा करना सीखना हमें यह भी सिखाता है कि खुद को कैसे क्षमा करें। जीवन में गलतियां अपरिहार्य हैं। जैसे दूसरे आपके साथ गलत करेंगे, वैसे ही आप भी दूसरों के साथ गलत करेंगे। खुशी के मार्ग पर चलने के लिए हमें क्षमा करने का अभ्यास करना चाहिए और ऐसा करने के हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। आप में से कुछ लोग खुद से पूछ सकते हैं कि क्या क्रोध को दबाना अस्वस्थ है? खैर, लोकप्रिय धारणा के विपरीत, शोध से पता चलता है कि इसका विपरीत सच है और क्रोध और हताशा की बाहरी अभिव्यक्ति नकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों की ओर ले जाती है। क्षमा क्या नहीं है? क्षमा करना भूलना नहीं है। भूलना हमारे नियंत्रण से बाहर है, दबाना संभव है, लेकिन भूलना असंभव है। क्षमा करना किसी को पसंद करने के बारे में नहीं है। आपको हर किसी को पसंद करने की जरूरत नहीं है।
कुछ लोग आपको परेशान करेंगे या चोट पहुंचाएंगे, और यह स्वाभाविक है। इसके अलावा हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने वह विशेषाधिकार खो दिया हो, लेकिन क्षमा के लिए उन्हें पसंद करना जरूरी नहीं है। क्षमा क्या है? क्षमा करना किसी ऋण को माफ करने के बारे में है। जब कोई हमारे साथ गलत करता है, तो हम स्वाभाविक रूप से प्रतिपूर्ति चाहते हैं, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। हम चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने हमें दर्द पहुंचाया है, वह भी वैसा ही अनुभव करे। नाराजगी एक भारी बोझ उठाने जैसा है। जितनी ज्यादा क्षमा न करने की भावना होगी, उतना ही ज्यादा बोझ होगा। क्षमा करना छोड़ देने के बारे में है। यह दान का कार्य है, किसी के द्वारा आप पर लिया गया ऋण माफ करना, उनके लाभ के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने लाभ के लिए। एक, पहचानें कि हम सभी गलतियां करते हैं। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। संज्ञानात्मक पुनर्गठन हमें इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। 2. उन समयों पर विचार करें जब आपने दूसरों के साथ गलत किया हो। क्या आपने सुधार किया या माफी मांगी? अगर नहीं, तो उन गलतियों के बारे में सोचें। कुछ ऐसी हैं जिन्हें आप वापस नहीं ले सकते। अब दूसरों को माफ करने के बारे में सोचें, भले ही वे कोई पछतावा न दिखाए। जितना बड़ा दान, उतना ही बड़ा आप बनेंगे। 3. अपना ध्यान बदलें। माफी में गलत किए गए कामों पर ध्यान न देने का चुनाव करना शामिल है। हम गलतियों को याद रख सकते हैं, खासकर गंभीर गलतियों को, लेकिन हम उन पर ध्यान न देने का चुनाव करते हैं। यहाँ कुछ अंतिम विचार दिए गए हैं जिन पर विचार करना चाहिए। बहुत कम दोस्त सिर्फ बुरे दोस्त होते हैं। हमारे कई दोस्त बुरे समय और चोट, दर्द, परेशानी या तनाव से गुजरते हैं और वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा हम चाहते हैं। इससे वे बुरे दोस्त नहीं बन जाते। दोस्त और परिवार अमूल्य है। वे अपार खुशियां ला सकते हैं। मुश्किल समय से गुजर रहे दोस्तों को छोड़ने में जल्दबाजी न करें। पैसा आपसे बात नहीं कर सकता। यह इस बात की चिंता नहीं करता कि आप कैसा महसूस करते हैं, आपके जीवन में क्या हो रहा है, और आपके सर्वोत्तम हितों की चिंता नहीं करता। मुझे ऐसा व्यक्ति दिखाइए जो अपने परिवार और दोस्तों के प्यार से घिरा हो, और मैं आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाऊंगा जो वास्तव में धनी है। क्या आपने यह कहावत सुनी है कि आप क्या जानते हैं, यह मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि आप किसे जानते हैं? वैसे आप यह भी कह सकते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ है वह आपको धनी नहीं बनाता, बल्कि यह मायने रखता है कि आपके जीवन में कौन है। तो पारस्परिक मनोविज्ञान के लेंस के माध्यम से रिश्तों पर हमारा विषय समाप्त हो गया। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त है, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। अगर मैंने आपकी मदद की है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप मेरे पेट्रियन अकाउंट में एक छोटा सा दान देकर या अमेज़न पर मेरी खुशी की पुस्तिका लेकर मेरा समर्थन करने के बारे में सोचें। लिंक विवरण में है। आपकी मदद से मैं इन कोर्स को बनाना जारी रख सकता हूँ, दूसरों तक पहुँच सकता हूँ, और हर भाषा में खुशी फैला सकता हूँ।